नमस्कार, मैं नेहा मोदी। अब वक्त हो चला है प्राइम टाइम बुलेटिन का। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। 36 घंटों के बाद मिला फतेह सागर में छलांग लगाने वाले युवक का शव। मरने से पहले युवक ने चाचा को दी थी जानकारी। मुंबई में हैंडीक्राफ्ट का करता था व्यवसाय। 1 किलो से ज्यादा की अफीम के साथ 2 बदमाश गिरफ्तार। एनडीपीएस एक्ट में प्रकरण दर्ज। सागवाड़ा पुलिस ने नाकेबंदी के दौरान की कार्रवाई। नाथद्वारा में 5 अप्रैल को आयोजित होगी राज्य स्तरीय कॉन्फ्रेंस। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश BR गवई होंगे मुख्य अतिथि। विधिक सेवा संस्थाओं की भूमिका को लेकर होगी चर्चा। अब खबरें विस्तार से। 2 दिन पहले फतेह सागर में बोटिंग के दौरान छलांग लगाने वाले एक युवक का शव 36 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला जा सका। युवक का शव झील के अंदर झाड़ियों में फंसा हुआ था। रेस्क्यू टीम में वाहन चालक सुरेश सालवी, बोट ऑपरेटर कैलाश मेडारिया, गोताखोर विजय नकवाल, भवानी शंकर वाल्मीकि, विपुल चौधरी, मनोज GC और रवि शर्मा थे। मृतक की शिनाख्त जालौर निवासी दिनेश पुरोहित के रूप में हुई है। शव को उदयपुर के MB हॉस्पिटल पहुंचाया गया है, जहां उसका पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया जाएगा। आपको बता दें कि झील में कूदने से पहले युवक नाव में अपना मोबाइल छोड़ गया था। इसके आधार पर पता लगा कि वह जालौर के सायला गांव का रहने वाला था। सट्टे में 15 लाख की उधारी होने से युवक परेशान था और उसने यह कदम उठाया। वह उदयपुर में क्यों और कैसे आया, इसकी जानकारी नहीं मिली है। ASI शिवदत्त सिंह ने बताया कि युवक की ओर से नाव में छोड़े गए मोबाइल को ओपन करवाकर फोन लगाया तो उसके भाई के पास पहुंचा। उसने बताया कि यह युवक सायला निवासी दिनेश पुरोहित है और मुंबई में नौकरी करता है। इस दौरान सट्टा खेलने की लत लगी और 15 लाख रुपए डूब गए। अब बुकी उससे पैसे मांग रहे हैं। वह परेशान था, ऐसे में उसने आत्महत्या कर ली होगी। डूंगरपुर जिला पुलिस ने अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। साथ ही उनके कब्जे से 1 किलो 15 ग्राम अफीम भी बरामद की है। डूंगरपुर SP मोनिका सेन ने बताया कि जिले में पुलिस द्वारा अवैध मादक पदार्थों की धरपकड़ के लिए अभियान चलाया जा रहा है। इसी को लेकर इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। SP मोनिका सेन ने अपने नेतृत्व में एक टीम का गठन किया। टीम द्वारा कार्रवाई करते हुए 2 अप्रैल को कोपड़ा मोड़ सागवाड़ा पर नाकाबंदी के दौरान अभियुक्त हीरालाल जाति और दिनेश मीणा के कब्जे से 1 किलो 15 ग्राम अफीम परिवहन करते हुए गिरफ्तार किया। इसके साथ ही अफीम परिवहन करने में प्रयुक्त बाइक को भी जब्त किया गया है। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ NDPS एक्ट में प्रकरण दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ कर रही है। SP मोनिका सेन का कहना है कि जिले में अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। श्रीमान जिला पुलिस अधीक्षक महोदय श्रीमती मोनिका सेन मैम द्वारा जिले में अवैध मादक पदार्थ की रोकथाम हेतु अभियान चला रखा है, जिसकी पालना में थाना सागवाड़ा द्वारा एक टीम गठन किया गया। उस टीम द्वारा कोपड़ा मोड़ सागवाड़ा पहुंच नाकाबंदी शुरू की गई। दौरान नाकाबंदी सरोदा की तरफ से एक पल्सर पावर बाइक बिना नंबरी, जिस पर 2 व्यक्ति सवार थे, आ रहे थे, जो कि पुलिस जाब्ता को देखकर पुनः मुड़कर भागने लगे, जिस पर टीम द्वारा पीछा कर उन्हें रोक डिटेन कर नाम पता पूछा तो एक ने हीरालाल और दूसरे ने दिनेश मीणा निवासी देवला थाना पारसोला जिला प्रतापगढ़ होना बताया। जिनकी तलाशी ली गई तो उनके कब्जे से अफीम की एक थैली मिली, जिस बाबत वैध लाइसेंस है तो पूछा गया तो हर दोनों ने किसी प्रकार का लाइसेंस नहीं होना बताया, जो कि NDPS की अपराध की श्रेणी में आने से हर दोनों को गिरफ्तार किया गया। अफीम का तोल किया गया तो लगभग 1 किलो अवैध अफीम पाई गई, अफीम जब्त की गई तथा घटना में प्रयुक्त पावर बाइक जब्त की गई। हर दोनों के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत थाने पर मुकदमा दर्ज किया गया
हर दोनों द्वारा अफीम कहां से खरीदी गई और कहां सप्लाई करनी, इस बाबत अनुसंधान जारी है। आगामी 5 अप्रैल को राजसमंद जिला एक अहम कार्यक्रमों की श्रृंखला का गवाह बनने जा रहा है, जहां देश प्रदेश के कई न्याय जगत की हस्तियां एक छत के नीचे जुटेगी। एक और हरित न्याय, हरित एवं स्वच्छ वातावरण, सतत विकास के लिए विधिक सेवा संस्थाओं की भूमिका विषय पर राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में राज्य स्तरीय कॉन्फ्रेंस का आयोजन नाथद्वारा में होने जा रहा है। तो वहीं दूसरी ओर न्यायमूर्तिगण और न्याय अधिपतिगण पर्यावरण संरक्षण के मॉडल के रूप में विश्व प्रसिद्ध पिपलांत्री के पर्यावरण संरक्षण के कार्यों का अवलोकन भी करेंगे। इन 2 दिवसीय कार्यक्रमों में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति और नालसा के कार्यकारी अध्यक्ष BR गवई, न्यायमूर्ति संदीप मेहता, केंद्रीय कानून राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति मनेंद्र मोहन श्रीवास्तव भी शिरकत करेंगे। साथ ही राजस्थान हाईकोर्ट के अन्य न्यायाधिपतिगण, राज्य के समस्त जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव आदि उपस्थित रहेंगे। कॉन्फ्रेंस में पर्यावरण संरक्षण और इस बारे में न्यायपालिका की भूमिका सहित कई विषयों पर विचार विमर्श होगा। साथ ही कई महत्वपूर्ण पुस्तकों का विमोचन होगा। नालसा का ये उद्देश्य है कि लीगल सर्विस अथॉरिटी पर्यावरण को बचाने के लिए क्या बेहतर कदम उठा सकती है, और उस पर कार्यशाला होगी जिसमें राजस्थान भर से डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी के हमारे सेक्रेटरी साहिबान आएंगे और हाईकोर्ट, राजस्थान हाईकोर्ट के सभी जजेस शिरकत करेंगे। मुख्य अतिथियों में इस कार्यक्रम में माननीय सुप्रीम कोर्ट के नालसा चेयरमैन जो हमारे जज साहब हैं, गवई साहब, BR गवई साहब आएंगे, माननीय संदीप मेहता साहब आएंगे और साथ में हमारे कानून मंत्री से अर्जुन जी मेघवाल साहब आएंगे। इसी तरह राजस्थान उच्च न्यायालय से माननीय मुख्य न्यायाधिपति श्रीवास्तव साहब सहित सभी राजस्थान उच्च न्यायालय के जजेज आएंगे। हमारे जो राजस्थान उच्च न्यायालय के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ रालसा हैं चंद्रशेखर जी, उनका इस कार्यक्रम में मेजबानी का दायित्व रहते हुए और वो शिरकत करेंगे। 5 अप्रैल का मुख्य रूप से कार्यक्रम है, एक दिन का। 4 तारीख की शाम तक सभी जजेज देर रात्रि तक या 5 की सुबह तक जजेस साहिबान आएंगे हमारे मेहमान। और आने के बाद सबसे पहले दिन में पिपलांत्री गांव, जो कि एक बड़ा पर्यावरण क्षेत्र से बहुत महत्वपूर्ण जगह है, उस पिपलांत्री गांव का दौरा करेंगे और उसके बाद में लंच के बाद सेमिनार का आयोजन होगा। 2-2.5 महीने 3 महीने पहले जस्टिस गवई साहब और संदीप मेहता साहब की बेंच ने एक पर्यावरण से जुड़ा हुआ एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय दिया है। उसमें पिपलांत्री के मॉडल को डिस्कस किया गया है और निश्चित रूप से पिपलांत्री एक ऐसा मॉडल दिया हुआ है इस गांव ने जो कि लगभग हर गांव में लागू होना चाहिए। मुख्य उद्देश्य ये है कि हम अवेयर कराएं कि लीगल सर्विस अथॉरिटीज पर्यावरण के क्षेत्र में कैसे कार्य कर सकती है। देखिए, इसका ऑब्जेक्ट इसके सब्जेक्ट से पता लग जाता है। इसमें हमारे ग्रीन जस्टिस, इसका जो शीर्षक है इसका कार्यक्रम का जो है, रोल ऑफ लीगल सर्विस इंस्टीट्यूशन फॉर ग्रीन एंड क्लीन एनवायरनमेंट एंड सब्सटेंशियल डेवलपमेंट। तो पर्यावरण को बचाने के लिए लीगल सर्विस अथॉरिटी किस तरह से कार्य कर सकती है, इस पर विचार किया जाएगा। नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ पेंशनर्स एसोसिएशन नई दिल्ली के आह्वान पर गुरुवार को चेटक स्थित पोस्ट ऑफिस के बाहर केंद्रीय पेंशनर्स ने धरना प्रदर्शन किया। यह प्रदर्शन पेंशनर्स हितों के खिलाफ संसद में पारित कराए गए वित्त विधेयक 2025 के भाग में CCS नियमों में संशोधन विधेयक के विरोध में किया गया। इस प्रदर्शन कार्यक्रम में केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों में सेवारत कर्मचारी संगठनों के साथियों ने भाग लिया। इस विधेयक के तहत आने वाले समय में आगामी वेतन आयोग के परिलाभों से उनको भी वंचित होना पड़ेगा। प्रदर्शन के बाद पीएम नरेंद्र मोदी के नाम ज्ञापन दिया गया। ज्ञापन में पेंशनर्स ने पेंशन संशोधन आदेश वापस लेने की मांग की। पेंशनर्स का कहना है कि उनके हितों के साथ अन्याय किया जा रहा है।
साथ ही संवैधानिक अधिकारों का हनन भी किया जा रहा है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की भी अवमानना की जा रही है। इस प्रदर्शन के माध्यम से पेंशनर्स ने अपनी आवाज उठाई है और सरकार से अपने अधिकारों की रक्षा करने की मांग की है। सर, मैं आनंद सिंह परिहार, केंद्रीय संचार पेंशन एसोसिएशन उदयपुर संभाग का जनरल सेक्रेटरी हूँ। अभी भारत सरकार में लोकसभा में एक विधेयक पास हुआ है, जो वित्त मंत्रालय ने एक विधेयक सबमिट किया है। उसमें कहा गया है कि जो एग्जिस्टिंग पेंशनर्स जो है भारत सरकार के, उनके पेंशन रिवीजन का अभी इसमें जो भी पावर होगा वो सरकार के अधीन होगा। पहले ये था कि जब भी पेंशन रिवीजन होता था भारत सरकार का, उसमें पेंशनर का पेंशन रिवीजन जब भी कोई पे कमीशन आता था तो उसके साथ होता था, पे के साथ में पेंशन रिवीजन भी होता था। अभी पे कमीशन आ रहा है, ऑटो पे कमीशन, जो भारत सरकार ने भी रिसेंटली घोषणा की है। उसमें इन्होंने इस संशोधन में ये किया गया कि इस ऑटो पे कमीशन में पेंशन रिवीजन नहीं होगा। पेंशन रिवीजन का पावर ओनली सरकार के पास में होगा। सरकार चाहेगी तो मतलब बढ़ाएगी या कराएगी, जो भी सरकार, जबकि पहले पूर्व में जितने भी पे कमीशन बैठते थे उसमें पेंशन रिवीजन उसके साथ में होता था। ये सबसे बड़ा इन्होंने ये संशोधन किया है, जो कि 25 तारीख को इन्होंने पेंशन इसमें लोकसभा में पारित भी करा दिया है और 27 तारीख को राज्यसभा में पारित भी करा दिया है इस विधेयक को। ये विधेयक पेंशनर्स के लिए बहुत हार्मफुल है, क्योंकि भविष्य जब भी वो पे कमीशन बैठता उसमें पेंशन रिवीजन होता था। एक ही तो सबसे बड़ा साधन था कि 10 साल बाद में वो पेंशन रिवीजन होता था, वो भी सरकार ने अपने हाथ में ले लिया है। सरकार की इच्छा पे, मर्जी पर है कि वो दे कि नहीं दे। इसके विरोध में जितने भी भारत सरकार डिपार्टमेंट के जो पेंशनर्स है उनमें विरोध है, और उस विरोध के तहत ये फर्स्ट हमने प्रदर्शन चालू किया है। आज हमने प्रधानमंत्री जी को, वित्त मंत्री जो है अपने निर्मला सीतारमन जी को, और जितेंद्र सिंह जी हमारे डिपार्टमेंट पेंशनर डिपार्टमेंट के स्टेट मिनिस्टर है उन्हीं को, और कैबिनेट सेक्रेटरी राष्ट्रपति के उनके कार्यालय को, इनको हमने ज्ञापन भेजा है। यहाँ हमारे उदयपुर में सीनियर सुप्रिटेंडेंट ऑफ पोस्टल बैठते हैं, इनके थ्रू हमने यहाँ भिजवाने का आज ये कार्यक्रम रखा था। इस कार्यक्रम में काफ़ी लोग हमारे साथी आज प्रदर्शन किया है, और जो हमारे दिल्ली से और स्टेट से, सर्कल से जब भी कोई कॉल ऐसा आएगा, हम आगे निरंतर इस कॉल को आगे बढ़ाएंगे। ये कॉल जब तक चलेगा जब तक हमारे इस संशोधन नहीं होगा, तब तक हम ये अभियान चलता रहेगा। और सरकार तो एक तरह से हमें ये कह रही है कि नहीं, आपके लिए हम कुछ ऐसा गलत नहीं कर रहे, लेकिन अगर नहीं करना था तो फिर सरकार ने ये विधेयक लाए क्यों? सरकार का कभी स्पष्ट क्लियर नहीं आ रहा है। वो ये कह रहा है इसमें आपको कोई नुकसान नहीं है, तो नुकसान नहीं है तो आप विधेयक क्यों लाए? हमेशा जो चल रहा था पे कमीशन चल रहा था, ये विधेयक लाने की क्या मजबूरी हो गई थी? इसलिए इनके मंशा कुछ गलत है सरकार के, उसके विरोध में है इसलिए पेंशनर सब एक के बाद एक देखा जाए। जिस तरीके से लोकसभा हो या विधानसभा हो, कानून पास कर रहे हैं जी, और कहीं न कहीं जनता के साथ कुठाराघात हो रहा है। हाँ। कैसे देखते हैं सरकार की नीतियों को वर्तमान स्थिति में? सरकार हमेशा कर्मचारियों को, हमने देखा है जितने भी सरकार कभी कर्मचारी के हित में कभी काम नहीं किया है। सरकार मजबूरी में कर्मचारी को थोड़ा बहुत देती है, बाकी सरकार का कभी कोई ऐसी नीति नहीं रही कि जो कर्मचारी को या पेंशनर के लिए कभी भला सोचा है। केवल कर्मचारी और पेंशनर के खिलाफ है। अभी आपने देखा रिसेंटली अभी इन्होंने MP की सबकी सैलरी बढ़ाई है, एक्स MP के पेंशन बढ़ाया है। जो इनके 25,000 था वो 31,000 किया है। जब उनके पेंशन रिवीजन हो सकता है, एक्स MP का पेंशन रिवीजन हो सकता है, तो भारत सरकार के पेंशनर्स का क्यों नहीं होगा? कोई पुराना मुद्दा नहीं है, अभी 15 दिन पहले का ही मुद्दा है। 15 दिन बाद में इन्होंने ये उठा के डाल दिया कि पेंशनर को कोई पेंशन रिवीजन नहीं होगा। ये सरकार की एक नीति गलत नीति है। इसी गलत नीति के विरोध में हम सब आज रोड पे आए हैं। रेलमगरा थाना क्षेत्र के सूरजबारी माता जी के पास बनी नर्सरी में आग लग गई, जिससे आसपास के इलाकों में अफरा तफरी मच गई। आग की लपटें तेजी से सूखी झाड़ियों और पेड़ पौधों में फैल रही है, जिससे आग पर काबू पाना मुश्किल हो रहा है। हिंदुस्तान जिंक की 2 फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची और आग बुझाने का प्रयास कर रही है। ग्रामीण और राहगीर भी आग बुझाने में मदद कर रहे हैं। दरीबा चौकी पुलिस टीम भी मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित करने का प्रयास कर रही है। आग का धुआं ऊपर उठने से आसपास के गांव के लोग मौके पर पहुंचे। आग की लपटें
तेजी से फैल रही है, जिससे सूखी झाड़ियों और पेड़ पौधों को नुकसान पहुंच रहा है। कुछ ही दूरी पर सिडेंसर खुर्द माइन संचालित है, जिससे आग के फैलने का खतरा बढ़ गया है। तेज हवा के कारण आग की गति बढ़ती जा रही है। सूखी झाड़ियों और पेड़ पौधों में आग तेजी से फैल रही है। आग बुझाने के प्रयासों के बावजूद आग की लपटें बढ़ती जा रही है। ग्रामीण आग बुझाने में मदद कर रहे हैं। वे अपने स्तर पर आग बुझाने के प्रयास कर रहे हैं। ग्रामीणों की मदद से आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। दरीबा चौकी पुलिस टीम मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित करने का प्रयास कर रही है। पुलिस और प्रशासन की टीम आग पर काबू पाने के लिए काम कर रही है। आग पर काबू पाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन तेज हवा और सूखी वनस्पति के कारण आग की गति बढ़ती जा रही है। आग बुझाने के प्रयास जारी है और ग्रामीण पुलिस और प्रशासन की टीम मिलकर आग पर काबू पाने की कोशिश कर रही है। राजसमंद के नाथद्वारा के विधायक विश्वराज सिंह मेवाड़ के सामने बीजेपी कार्यकर्ता का दर्द छलक गया। कार्यकर्ता के चुनाव के समय बीजेपी की ओर से किया गया वादा याद दिलाया। विश्वराज सिंह नाथद्वारा विधानसभा क्षेत्र के खमनोर ब्लॉक में तहसील भवन के लोकार्पण में पहुंचे थे। विश्वराज सिंह मंच पर मौजूद थे। इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ता डालचंद कागरेचा मंच के माइक पर क्षेत्र की समस्या पर बोलने लगे। कागरेचा ने कहा, हॉस्पिटल शिफ्ट नहीं होने की बात को लेकर चुनाव के समय जनता ने हमारा वीडियो बनाया था। हमारे पास वो वीडियो है। हमने वादा किया था कि खमनोर का हॉस्पिटल बाहर नहीं जाएगा। कागरेचा ने कहा, विधायक महोदय, आपके जूते मेरे माथे रख देना। आप महाराणा हैं, कोई बात नहीं, लेकिन लोगों की बातें सुन सुनकर हमारे कान भर चुके हैं। यहाँ का हॉस्पिटल खमनोर से मोलेला चला गया, कोई बात नहीं, पर खमनोर के हॉस्पिटल पर ताले क्यों लटके हुए हैं? यहाँ की महिलाएं रात में हॉस्पिटल नहीं जा पाती है। हॉस्पिटल के रास्ते में अंधेरा है। खमनोर का हॉस्पिटल कुछ महीने पहले मोलेला में नए भवन में शिफ्ट कर दिया गया। हॉस्पिटल की नई बिल्डिंग कांग्रेस के कार्यकाल में बनी थी। तब ये भी मुद्दा था कि हॉस्पिटल पुरानी बिल्डिंग से नई बिल्डिंग में शिफ्ट होगा तो खमनोर के लोगों के लिए थोड़ा दूर रहेगा। इसको लेकर भाजपा ने चुनाव प्रचार में कहा था कि हॉस्पिटल पुरानी बिल्डिंग में ही चलेगा, लेकिन भाजपा के विश्वराज सिंह के चुनाव जीतने के बाद 5 महीने पहले हॉस्पिटल करीब 500 मीटर दूर मोलेला ग्राम पंचायत की जमीन पर नई बिल्डिंग में शिफ्ट हो गया। अब यहाँ की जनता भाजपा का चुनाव के समय किए वादे का पुराना वीडियो दिखा रही है। कोई दुख नहीं है। हमें दुख इस बात का है कि खमनोर की जनता ने हमारा वीडियो बनाया है और हमने खुद वीडियो हमारे पास मौजूद है। हमने जनता से ये वादा किया कि खमनोर का हॉस्पिटल बाहर नहीं जाएगा। विधायक महोदय जी, आपके जूते और मेरे माथे रख देना। आप मारा रहे हैं, कोई बात नहीं, पर ये लोगों की बातें सुन सुनकर हमारे कान भर चुके हैं। ये अस्पताल यहाँ से खमनोर से मोलेला चला गया, कोई बात नहीं, पर खमनोर में ताले क्यों लटके हुए हैं? यहाँ की महिलाएं रात को हॉस्पिटल नहीं जा पाती है। सारे रास्ते में अंधेरा है और बुजुर्ग महिलाएं हॉस्पिटल नहीं जाती है। क्या मैं सही कह रहा हूँ? अगर आप खमनोर की जनता हाथ ऊपर उठाकर बताए। बाकी हमें कोई विकट अखिल भारतीय ब्राह्मण परिषद की ओर से ब्राह्मण जोड़ो अभियान के पोस्टर का विमोचन गुरुवार को लेक सिटी प्रेस क्लब में किया गया। युवा प्रदेश अध्यक्ष विजय जोशी ने बताया कि रविवार को 11 बजे भोजनाथ महादेव मंदिर परिसर दुर्गा नर्सरी में सदस्यता के लिए अपना फॉर्म भरे जाएंगे। साथ ही सदस्यता अभियान का विस्तार किया जाएगा। इस दौरान संगठन का फॉर्म भरकर अपना एक ID कार्ड बनवाना होगा, जिसके लिए उसको 200 का शुल्क देना होगा। इस कार्ड से कुछ चयनित मेडिकल स्टोर एवं डायग्नोसिस सेंटर पर जांचों पर डिस्काउंट भी दिया जाएगा। यह सुविधा सिर्फ संगठन का
कार्ड बताने पर ही मिलेगी। कार्ड की वैधता 2 वर्ष रहेगी। इसी कार्ड से रोजगार और शिक्षा क्षेत्र में भी गुणवत्ता का लाभ ले पाएंगे। संभागीय अध्यक्ष पंकज सुखवाल ने बताया कि ब्राह्मण समाज के उत्थान के लिए लगातार अखिल भारतीय ब्राह्मण परिषद प्रयासरत है। ऐसे में लगातार ब्राह्मणों पर हो रहे कुठारघात को रोकने के प्रयास संगठन की ओर से पुरजोर तरीके से किए जाएंगे। साथ ही थाने और अन्य जगहों पर ब्राह्मणों के साथ हो रही बदतमीजी और SC/ST कानून का गलत उपयोग ना हो, इसके लिए भी प्रयास किए जाएंगे। इस दौरान जिला महासचिव हेमंत रावल, युवा जिला अध्यक्ष प्रदीप पानेरी, प्रदेश उपाध्यक्ष केशव मोड़, जिला कोषाध्यक्ष मिहिर जानी, शहर अध्यक्ष गौतम शर्मा आदि पदाधिकारी उपस्थित रहे। सभी उदयपुर वासियों को सादर प्रणाम, नमस्कार। मैं विजय जोशी। आज अखिल भारतीय ब्राह्मण परिषद की ओर से ब्राह्मण जोड़ो अभियान के तहत एक सदस्य अभियान का शुभारंभ किया जा रहा है, 1 दिन का, जिसका भोजनाथ महादेव दुर्गा नर्सरी शिवम रेजिडेंस के पास में भोजनाथ महादेव जी का मंदिर है। सुबह 11 से 2 बजे तक वहीं सदस्य अभियान किया जा रहा है। आप सभी उदयपुर वासी के ब्राह्मण बंधुओं, महिलाओं से, गृहिणियों से, युवाओं से, सीनियर सिटीजनों से मेरी अपील है, आए समाज उत्थान में अपना योगदान प्रदान करें। संगठन की ओर से आपका एक पासपोर्ट साइज का फोटो लेके आपको पधारना है और साथ ही 200 रुपये शुल्क के साथ आपको एक ATM कार्ड बनता है, ऐसा ID कार्ड बनवाना अनिवार्य है। उस ID कार्ड से आप चयनित मेडिकल स्टोर पर चयनित जांचों, लेबों से अच्छा डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं। भविष्य में उसी कार्ड से आपको रोजगार से संबंधित, शिक्षा से संबंधित, स्कूल से संबंधित अच्छा डिस्काउंट आपको उपलब्ध करवाया जाएगा। इसलिए आइए, कंधे से कंधा मिलाकर साथ दीजिए। आपके साथ में हम 24 घंटे कंधे से कंधा मिलाकर खड़े, आपके मान सम्मान में कभी कमी नहीं आने देंगे। जय हिंद, जय भारत। राजसमंद साइबर थाना पुलिस ने एक महिला की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए एक युवक को गिरफ्तार किया है, जिसने महिला की फर्जी इंस्टाग्राम ID बनाकर उसे अश्लील मैसेज भेजे और धमकियां दी। थानाधिकारी सरोज बैरवा ने बताया कि एक महिला ने साइबर पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई कि किसी अज्ञात व्यक्ति ने उनकी इंस्टाग्राम ID की फर्जी ID बनाकर उन्हें अश्लील मैसेज भेजे और धमकियां दी। पुलिस ने मामले की तकनीकी जांच की और आरोपी कमलेश कुमावत निवासी आसन पुलिस थाना आमेट को उसके गांव से गिरफ्तार कर लिया। बोनस की मांग करते हुए भीलवाड़ा की कपड़ा फैक्ट्री के मजदूर उग्र हो गए। उन्होंने फैक्ट्री में जमकर तोड़फोड़ की। पुलिस पहुंची तो उनका गुस्सा और बढ़ गया, पुलिस पर भी हमला बोल दिया। मजदूरों ने पुलिस की गाड़ियों को भी तोड़फोड़ की। हालात बिगड़ते देख पुलिस ने लाठीचार्ज कर प्रदर्शनकारियों को खदेड़ा। मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है। मामला हमीरगढ़ भीलवाड़ा के चित्तौड़ रोड स्थित संगम इंडिया लिमिटेड का है। उधर भारतीय मजदूर संघ जिला सहमंत्री देवेंद्र वैष्णव ने कहा कि 20 मजदूरों को चोटें आई है। फिलहाल हॉस्पिटल में कोई एडमिट नहीं है। फैक्ट्री में मजदूर और मैनेजमेंट के बीच बातचीत चल रही है। संगम इंडिया लिमिटेड में कपड़ा बनता है। यहाँ 150 से 200 मजदूर काम करते हैं। बताया जा रहा है कि यहाँ के कर्मचारी दीपावली से बोनस की मांग कर रहे हैं। आरोप है कि इनकी मांगों पर फैक्ट्री प्रबंधन ध्यान नहीं दे रहा है। इसी को लेकर कर्मचारी सुबह करीब 10 बजे धरने पर बैठ गए। फैक्ट्री प्रबंधन से बात हुई, मांगों पर सहमति नहीं बनी तो श्रमिक उग्र हो गए। कर्मचारियों ने फैक्ट्री में तोड़फोड़ शुरू कर दी। सूचना मिलने पर हमीरगढ़ थाने की पुलिस भी मौके पर पहुंची। पुलिस को देख भीड़ और उग्र हो गई। पुलिस पर भी पथराव शुरू कर दिया। भारतीय मजदूर संघ जिला सहमंत्री देवेंद्र वैष्णव ने कहा, मजदूरों में बोनस और हाजिरी को लेकर गुस्सा है। मजदूरों को पूरा पैसा नहीं दिया जा रहा है। कई बार बातचीत करने के बाद भी सहमति नहीं बन पाई है। जो मांग रखी गई है
उसे नहीं मानी जा रही है। इसी के चलते आज माहौल खराब हुआ है। इसके बाद सभी श्रमिक धरने पर बैठ गए। मजदूर बोनस के साथ उपस्थिति भत्ता देने की मांग कर रहे थे। कुछ मजदूरों को बोनस और भत्ता दे दिया है, लेकिन बाकी के साथ भेदभाव किया गया। हाँ बोलो। सबसे पहले सारा भाई समस्या ये है कि इस मिल में जितने भी कर्मचारी कार्य करते हैं उनको न्याय मिलना चाहिए। न्याय के नाम पर यहाँ पर एक आश्वासन दिया जाता है। आश्वासन भी हम सहन कर सकते हैं, लेकिन हम वर्करों के लिए यहाँ पर पुलिस बुलाई जाती है। आप बताइए क्या न्याय है? वर्कर जब काम नहीं करेगा पुलिस आके मार चुराएगी। पुलिस क्यों आई है? हंसमुख सेवा संस्थान द्वारा गुरुवार को सेक्टर 14 गोवर्धन विलास लेबर चौराहा पर शिविर लगाकर आम जनता को पक्षियों के लिए निःशुल्क परिंदे वितरित किए गए, ताकि वे अपने घरों, बालकनी, छतों या बगीचों में इन्हें लगाकर पक्षियों के लिए जल उपलब्ध करा सके। गर्मियां आते ही पक्षियों के लिए पानी की किल्लत हो जाती है। ऐसे में पक्षियों के लिए छत पर या दूसरी जगह पर परिंदे के माध्यम से पानी रखना चाहिए। अधिक धूप पड़ने से जल स्रोत सूख जाते हैं। ऐसे में यह परिंदे कहाँ जाए? पानी नहीं मिलने से पक्षियों को संकट के दौर से गुजरना पड़ता है। इसलिए हर मानव का फर्ज है कि इन दिनों जगह जगह पानी के बर्तन रखे जाएं, ताकि पक्षियों को पानी मिल सके। संस्थान ने बताया कि यह अभियान पर्यावरण संरक्षण और जीव दया को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने जनता से आह्वान किया कि वह समय समय पर पक्षियों के लिए पानी रखे। संस्थान के इस कार्य की वहां मौजूद कई लोगों ने सराहना की। कार्यक्रम में संस्थान संस्थापक भगवान व्यास, अध्यक्ष महेश जोशी, सचिव तखत सिंह राठौड़, उपाध्यक्ष प्रवीण बामणिया, रमीला देवी, वीणा व्यास, ब्रिजेश सिंह, बसंत आदि उपस्थित रहे। उदयपुर का सबसे बड़ा महाराणा भोपाल चिकित्सालय अपनी अव्यवस्थाओं के कारण लगातार सुर्खियों में है। बाल चिकित्सालय इकाई की हालत इतनी बदतर हो चुकी है कि मरीज सरकारी सुविधा को छोड़ प्राइवेट अस्पतालों का रुख करने को मजबूर हो रहे हैं। जिम्मेदार अधिकारी भले ही बेहतरीन सुविधाओं की दावे कर रहे हैं, लेकिन हकीकत इससे कोसों दूर है। गर्मी का मौसम शुरू हुए लंबा समय बीत चुका है, लेकिन बाल चिकित्सालय के वार्ड में एयर कंडीशनर गर्मी दूर करने के बजाय और बढ़ा रहे हैं। लाखों रुपए खर्च कर हर वार्ड में एसी तो लगा दिए गए, लेकिन वह सिर्फ दिखावे तक सीमित है। हालात ये है कि मरीजों के परिजनों का पसीना छूट रहा है, लेकिन जिम्मेदार मौन साधे हुए हैं। कुछ दिन पहले उदयपुर जिला कलेक्टर नमित मेहता ने अस्पताल का निरीक्षण कर अव्यवस्थाओं को ठीक करने के निर्देश दिए थे, लेकिन आज भी हालत जस के तस है। वार्ड इंचार्ज के अनुसार एयर कंडीशनर की मेंटेनेंस करने वाले ठेकेदार को कई बार सूचित किया गया है, लेकिन कोई समाधान नहीं निकला। बाल चिकित्सालय के 12C वार्ड में 32 बेड हैं, जो पूरी तरह भरे हुए हैं। तकनीकी नियमों के कारण छत पर पंखे नहीं लगाए जा सकते, इसलिए कूलर की अस्थायी व्यवस्था की गई है, लेकिन उनकी स्थिति भी खस्ताहाल है। हैरानी की बात यह है कि अस्पताल में सुरक्षा व्यवस्था भी कमजोर है। वार्ड जाने वाले मार्ग पर ताला लगा हुआ है, लेकिन एयर कंडीशनर में लगा कॉपर का तार लाखों रुपए का चोरी हो गया, लेकिन इस चोरी को लेकर कोई मामला दर्ज नहीं कराया गया, जिससे साफ है कि प्रशासन की लापरवाही चरम पर है। मरीजों के साथ आए परिजनों का कहना है कि गर्मी के चलते बच्चे ठीक हो या ना हो, लेकिन अस्पताल ने हमारी हालत खराब कर दी है। मरीजों को बीमारियों से ज्यादा प्रशासन की अनदेखी से लड़ना पड़ रहा है। क्या प्रशासन मरीजों की इस तकलीफ की सुध लेगा या फिर सरकारी दावों का तमाशा ऐसे ही जारी रहेगा? क्या नाम है आपका? राधा खांगी। कितने दिन से भर्ती हो? 6 दिन से भर्ती है यहाँ पे। क्या समस्या आ रही है? यहाँ पे ऐसे नहीं चलती है, बच्चे परेशान हो रहे हैं। और पंखा है यहाँ पे? पंखा है, लेकिन कूलर है उधर चलता है और इधर ऐसे चलती नहीं है, तो बच्चे परेशान होते हैं और साथ में हम रहते हैं, हम भी परेशान हैं। कोई भी यहाँ रह नहीं पा रहा है, सफोकेशन बदबू आ रही है? आती है। गर्मी की वजह से बदबू आ रही है ना? हाँ।
क्या नाम है भाई साहब आपका? नाना लाल। कब से कोई भर्ती है आपके? 2 दिन हुए। क्या यहाँ पर जो हालात है गर्मी के, उसकी राहत मिलती क्या? रात को तो गर्मी लगी बहुत। एसी तो चल रहे हैं यहाँ पे? नहीं, बंद थी, क्या पता। चालू नहीं है यहाँ पे, सबको तकलीफ हो रही है? हाँ, बंद तो थी रात को। क्या कहना चाहोगे, चालू करना चाहिए? चालू करनी चाहिए। टी न्यूज राजस्थान के बुलेटिन में फिलहाल अब तक के लिए इतना ही। आइए चलते चलते फिर से नजर डालते हैं आज के टॉप हेडलाइंस पर। 36 घंटों के बाद मिला फतेह सागर में छलांग लगाने वाले युवक का शव। मरने से पहले युवक ने चाचा को दी थी जानकारी। मुंबई में हैंडीक्राफ्ट का करता था व्यवसाय। 1 किलो से ज्यादा की अफीम के साथ 2 बदमाश गिरफ्तार। एनडीपीएस एक्ट में प्रकरण दर्ज। सागवाड़ा पुलिस ने नाकेबंदी के दौरान की कार्रवाई। नाथद्वारा में 5 अप्रैल को आयोजित होगी राज्य स्तरीय कॉन्फ्रेंस। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश BR गवई होंगे मुख्य अतिथि। विधिक सेवा संस्थाओं की भूमिका को लेकर होगी चर्चा। आज के बुलेटिन में इतना ही। अब दीजिए इजाजत नेहा मोदी को। ऐसे ही तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए बने रहिए टी न्यूज राजस्थान के साथ। नमस्कार।